डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर। और यहां पे मेजरली हमारे पास दो टाइप आते हैं, एक है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2। टाइप 1 जो है वो उसका दूसरा नाम भी नोट कर लो, दैट इज बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन या फिर बेयर मेटल हाइपरवाइजर। ठीक है। और जो आपका टाइप 2 है इसका दूसरा नाम नोट कर लो, दैट इज कॉल्ड अ होस्टेड हाइपरवाइजर। अब यहां पे मेजरली फर्क क्या है दोनों में, टाइप 1 और टाइप 2 में, कि भैया जो टाइप 1 है ना उसमें आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है, सिंपल एक ही लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास यहां पे अंडरलाइंग हार्डवेयर की एक लेयर है। हार्डवेयर में हमारे पास क्या क्या होते हैं, जो अलग अलग एप्लीकेशंस को चाहिए जब वो रन करती हैं तो उनको चाहिए सीपीयू, ठीक है जी, मिल जाएगा। उनको चाहिए रैम, प्रोवाइड कर देंगे। उनको चाहिए लेट्स से सेकेंडरी स्टोरेज लाइक डिस्क, प्रोवाइड कर देंगे। उनको चाहिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स फॉर द कनेक्शंस, प्रोवाइड कर देंगे। उनको चाहिए पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये सारी चीजें जो है वो हार्डवेयर लेवल पे आती हैं। अब यहां पे इनके ऊपर कोई होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। मतलब सर्वर के अंदर ये जो सारी चीजें पड़ी हैं इसको मैनेज कौन करेगा, डायरेक्टली वो कहते हैं हाइपरवाइजर ही मैनेज कर लेगा। हाइपरवाइजर को हम लोग डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर ही इंस्टॉल कर देंगे, कोई होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। और इसके ऊपर हम लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर देंगे जिनके ऊपर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग एप्लीकेशंस रन करेंगी बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। बस ये पॉइंट मेजरली याद रखना। और यहां पे ये वाला जो है वो जनरली यूज किया जाता है एंटरप्राइज लेवल पे, जहां पे हम चाहते हैं कि आइसोलेशन बहुत ज्यादा हो, सिक्योरिटी ज्यादा हो, और हम इजीली फालतू में बीच में एक लेयर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की ना हो, क्योंकि उसकी वजह से सिक्योरिटी में भी कहीं ना कहीं आपकी खामियां रह जाती हैं। क्योंकि जो अंडरलाइंग बीच में जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अगेन वल्नरेबिलिटीज, मालवेयर, ये सारी चीजें जो है वो दिक्कत आ सकती है, मिसकॉन्फिगरेशंस हो सकती हैं। इसीलिए वो कहते हैं डायरेक्ट हाइपरवाइजर, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स को रन करो ताकि आपका काम हो जाए। यहां पे जो टाइप 2 है, बस मेजरली फर्क क्या है, नीचे आपको सारे के सारे हार्डवेयर जो भी चीजें आपको चाहिए मिलेंगी, लेकिन उनको मैनेज कौन कर रहा है, होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक विंडोज है, मैक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सर्वर पे ऑलरेडी किया हुआ, उसके ऊपर आपका हाइपरवाइजर रन करेगा। तो हाइपरवाइजर डायरेक्टली नहीं है, हाइपरवाइजर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करेगा और फिर उसके ऊपर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हो और उनके ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस को बना सकते हो। तो ये मेजर जो डिफरेंस है इनके आर्किटेक्चर में, इनके डिफरेंस में, तो ये आप पॉइंट नोट कर लो। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, मेन कहानी मैंने आपको बताई दी। बाकी सिर्फ थ्योरी है कि हाइपरवाइजर रन डायरेक्टली विदाउट नीडिंग अंडरलाइन। जो चीज मैंने आपको बताई है वही यहां पे कहानी लिखी हुई है। हाँ, आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, तो याद रखना जो VMware ESXi है या फिर माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V है, Xen हाइपरवाइजर, ये सारे आपके टाइप 1 बेयर मेटल के एग्जांपल है। और पर्सनल यूज में जैसे हम लोग यूज करते हैं Oracle वर्चुअल बॉक्स को, VMware वर्कस्टेशन को, पैरेलल डेस्कटॉप, ये सारे के सारे आपके टाइप 2 के एग्जांपल्स आ जाते हैं। तो जब मेन कहानी समझ में आ गई तो आप कहीं ना कहीं इजीली डिफरेंस भी बता सकते हो। परफॉर्मेंस ऑब्वियसली हाई परफॉर्म, जब बीच में से एक लेयर ही निकाल दी आपके आर्किटेक्चर में से तो बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही ना। फालतू में होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने में, कॉन्फ़िगर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक VM में कोई प्रॉब्लम आई तो दूसरा उसको कोई एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं है, तो आइसोलेशन इज वेरी हाई इन दिस। यहां पे थोड़ी कंपैरेटिवली लो परफॉर्मेंस सेटअप, यहां पे थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि आपने बीच में से ऑपरेटिंग सिस्टम जो होस्ट था ना, जो मेन मैनेजर था, वो आपने निकाल दिया। अब हाइपरवाइजर को ही आपने मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी दे दी, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो कहीं ना कहीं होगा ही। लेकिन ये एंटरप्राइज लेवल्स पे यूज होता है। इवन जैसे माइक्रोसॉफ्ट कह गया, या फिर आपके जो अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये जो मेन आपके जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है ना, वो भी बैकएंड पे अपने डेटा सेंटर्स में टाइप 1 को ही यूज करते हैं। हाँ, ये आपका सिंपल सेटअप है। डायरेक्टली अपने लैपटॉप पे Oracle वर्चुअल वर्क डाउनलोड करो, मल्टीपल VMs बनाओ, मल्टीपल आप जो भी ISO फाइल्स लाओ और अपने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करो। तो ये बड़ा इजी रह जाता है, पर्सनल यूज के लिए बढ़िया। ये आपको बस मेन कहानी जब आपको पता लग गई, उसके अलावा तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी इज हाई इन दिस केस। यहां पे सिक्योरिटी
कंपैरेटिवली कम हो जाती है, क्योंकि बीच में होस्ट वाला जो है वो दिक्कत कर सकता है, क्योंकि उसको अलग से मैनेज करना है, उसमें कोई मिसकॉन्फ़िगरेशंस ना आ जाए, उसमें कोई मालवेयर इंजेक्शन ना हो जाए, तो उसके लिए अलग से आपको पैच जो है पैचेस वगैरह को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। अगर कोई भी अनपैच रह गया तो वल्नरेबिलिटीज अक्कर हो जाती हैं, यहां पे वो झमेला है ही नहीं। तो इसीलिए इसका अपना यूसेज है, उसका अपना यूसेज है, मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो जहां पे भी आपसे पूछ रहे हैं इंटरव्यूज वगैरह में, कहीं पे भी अब आप इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू।